हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून। तो आज है वेडनेसडे और वेडनेसडे आफ्टरनून से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। कल था हमारा वैक्सीनेशन, सेकेंड डोज, तो वो वैक्सीनेशन हो गया और मुझे देख के आपको पता चल गया होगा कि मुझे कुछ हुआ नहीं है, मतलब फीवर वो सब कुछ नहीं आया, मैं एकदम ठीक हूँ। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा हल्का सा एक पेन है और अनिरुद्ध भी बिल्कुल ठीक है। वो आज सुबह सुबह उठ के ऑफिस चले गए। तो आज सुबह उठ के ना बहुत अच्छा धूप, मतलब एकदम कड़कती वाली धूप आई थी, तो इससे ये रेलिंग पूरा हमने घेर दिया है ना। मैं वहां पे भी कपड़ा दे देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह इतना अच्छा धूप आता है ना, 1 घंटे में सब सूख जाता है। परसों है गणपति पूजा, तो कल हम लोग जब जा रहे थे उससे पहले मिष्टू ने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया था, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। स्वीट शॉप में भी मोदक के शेप में स्वीट बनने स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ना डिफरेंट फ्लेवर के मोदक बनते हैं, चॉकलेट फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, मावा फ्लेवर, केसर फ्लेवर, बहुत टाइप के फ्लेवर्स के मोदक बनते हैं। मतलब गणपति में डेकोरेशन करने के लिए डिफरेंट टाइप की माला, स्पेशली जो गेंदा फूल का माला है ना, वो सब लग रहा है एकदम रियल है। मंदिर आए ना आए, पुराने मंदिर पे पूजा तो मैं करूंगी ही। तो ये दीवान है सोफा कम बेड का दीवान, इसके अंदर मेरे सब पूजा के सब सामान रहते हैं। तो आज है वेडनेसडे और मुझे फीवर भी नहीं आया और कल मैंने सब कुकिंग ज्यादातर करके ही रखा था आज के लिए। मैंने सारे बर्तन मतलब जितने जरूरत थे निकाले हैं, अभी बस इसको मुझे धोना है कि इस दीवान को खोला था तो अंदर से थोड़ा धूल निकल गया उसके साथ, तो इसलिए मैं सब हटा के आज अच्छे से थोड़ा क्लीन करवाई थी। तो ये जो रैक है ये थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो मैंने ऐसा एक फाइबर का रैक खरीदा था बहुत पहले, जब हम जमशेदपुर में थे तब। जब मंदिर बन जाएगा, जब पूरा मंदिर बन जाएगा, तब ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका जो प्लान किया है डेकोरेशन, मतलब कैसा क्या बनेगा, वो मैंने और अनिरुद्ध ने प्लान करके डिजाइन करके उनको दिया है बनाने के लिए। इस पे अपना सब शार्पन्स फेंकती है, तो आप भी अपने बच्चे को ऐसा मतलब स्टडी टेबल के पास में एक या तो ऐसे एक कंटेनर देके रख सकते हैं, या तो छोटा छोटा डस्टबिन भी मिलता है। मिष्टू के सब खिलौने हैं, मतलब मिष्टू डेली बेसिस पे जो जो खेलती है वो सब खिलौने यहाँ पे हैं। ये दोनों है मिष्टू का पासपोर्ट। इस बार जा रहे थे कोलकाता, तो जब हम फ्लाइट से उतर रहे थे तो जो एयर होस्टेस थी ये दिया मिष्टू को कि तुम खेलोगे इससे, तुम खेलो। मिष्टू जब 8 मंथ्स की थी, 8 महीने की, तभी अनिरुद्ध ने उसका पासपोर्ट बना लिया था, क्योंकि हो सकता है कि कभी हमको अचानक से, क्योंकि मेरा भी पासपोर्ट है, अनिरुद्ध का तो है ही, तो हम लोग कभी भी अगर किसी भी कारण से आउट ऑफ इंडिया जाना पड़े तो फिर मिष्टू के कारण हमारा जाना नहीं होगा। बट 5 इयर्स के बाद, 5 साल के बाद आपको फिर पासपोर्ट रिन्यू करना होता है। तो 5 साल जब हो गया था उस पर अनिरुद्ध ने फिर उसका रिन्यू कराया। तो ये पुराना पासपोर्ट है मिष्टू का, फोटो आपको दिखाती हूँ। गोलू मोलू, मिष्टू के कान देखिए। ये सब बर्तन हैं जो मैं आज निकाली हूँ भगवान का। ऐसा एक इसको हम लोग गामला बोलते हैं। तो इस बार तो मेरा पूरा सेट आ गया है, तो इसमें और कुकिंग करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं खीर, भगवान के लिए खीर मैं ज़्यादातर इसमें बनाती हूँ। एल्युमिनियम का भी मैं नया मतलब रखी हूँ पूजा के लिए। तो ये एक दिया है, ये और एक दिया है, और में मेरा वो दिया है, मैं वो रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ। और बड़ा यहाँ पे ये बड़ा एक घंटी है, छोटा घंटी है। तो ये मेरा पहला था जब मैं पहला ये यूज़ करती थी, बट अभी बड़ा वाला यूज़ करती हूँ। और ये जो है ये है चंदन को घिस के हम चंदन यूज करते हैं पूजा में, तो उसको यहाँ पे रखती हूँ। एक ग्लास है काशा का, इसमें मैं भगवान को पानी देती हूँ जब मैं पूजा करती हूँ। तो मेरे पास और भी 3-4 काशा का बड़ा बड़ा ग्लास है, लेकिन वो ज्यादा बड़ा हो जाता है बोल के मैं इसमें देती हूँ। इसके साथ यहाँ पे जो है ये 2 कलश या घॉट बोल सकते हैं, इससे हम लोग तुलसी के पेड़ पे पानी देते हैं। तो जो स्टील का कलश है, शादी के बाद आई थी तब खरीदी थी, तब मुझे उतना नॉलेज नहीं था। और ये जो है ये काफी सुंदर है और बड़ा भी है। तो इसको मैंने जब हम इस घर पे आए थे गृह प्रवेश करने के टाइम पे, मुझे मतलब पंडित ने बोला था एक कलश चाहिए, तो मैंने ये खरीदा था। और ये भी काशा का है और काफी हैवी है। तो अभी मेरा मंदिर बन जाएगा तो मैं इसको वहां पे रख पाऊंगी रेगुलर बेसिस पे। सर्व करने के लिए जैसे ये एक प्लेट है, ये भी मुझे एक बार हल्दी कुमकुम में मिला था यहीं पे, तो मैं इसको मतलब सर्विंग प्लेट जैसा रख दी हूँ। और उसके साथ यहाँ पे बहुत सारे काशा की बाटी जो है, कटोरी है, ये सब, ये कुछ प्लेट्स है स्टील के जो मैं यूज करती हूँ छोटा छोटा कुछ ड्राई फ्रूट्स ये सब देने के लिए।
और उसके साथ एक छोटा सा ग्लास भी है, करछी है, ये भी मतलब भगवान के लिए ही है, भोग बनाने के लिए। और जब मैं इसमें खाना बनाती थी तो मैं ये यूज़ करती थी हिलाने के लिए। और ये भी प्योर मतलब काशा का है, तो ये बहुत ज़्यादा हेवी है। पूरी भी बना के देती हूँ। तो ये है मेरा बेलन और चाकी, जो कि इसको मैं सिर्फ मतलब मंदिर में यूज़ करने के लिए बनाती हूँ। फिर जब हो जाता है तो मैं इसको धो के फिर अंदर रख देती हूँ। तो धोना पड़ेगा, ये भी रह रह के ऐसे हो गया है। ये एक फूल रखने के लिए ये एक है जो कि बहुत सुंदर है। ये देखिए, इसमें ऐसे हैंडल भी है। तो इसको अभी पीताम्बरी से साफ करूंगी तो एकदम चकचक हो जाएगा। रह रह के ऐसे हो गया, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे ही रखने का जगह नहीं है बोल के मैं निकालती नहीं हूँ। उसके साथ और एक है, ये तो मुझे मिला था, छोटू सा फ्राइंग पैन है, जो कि मैं ज्यादातर इसमें सूजी का हलवा या सब कुछ बनाती हूँ भगवान के लिए, भगवान जी के लिए ही है। कुछ बड़े बड़े प्लेट्स भी हैं। ये काशा के थाला है, काशा हम लोग बंगाली लोग यूज करते हैं। ये सब मैं इसमें पूरी सब्जी, कभी तो खिचड़ी का भोग, ये सब बनाती हूँ। तो मैंने बोला ना, मैं अपने हिसाब से करती हूँ कुकिंग भगवान के लिए। मुझे जो अच्छा लगता है मैं बना के देती हूँ। बट वेज बंगाली लोग काशा को थोड़ा मतलब अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं। बाहर रह के ये काशा का बर्तन मेंटेन करना इजी बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ कि जब तक मैं कर सकती हूँ करूंगी, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा। और एक बड़ा थाली। तो ये सब जो है, ये बड़े बड़े प्लेट्स, ये सब जो है, ये मैं भोग बना के अर्पण करने के लिए यूज करती हूँ। क्योंकि इसमें पूरी, फिर उसमें आलूदम, उसमें पनीर, फिर खीर, तो कटोरी में तो अच्छा लगता है ना देखने में। मेरे इसके अंदर पूरा ज्यादातर यही सब बर्तन रहते हैं। का शोर का जो ये ऐसे आवाज करता है, लेकिन इसका ये तो बेलन है, इसका जो बजाने वाला है वो शायद इसके अंदर है, तो उसको मुझे निकालना पड़ेगा। हम सत्यनारायण पूजा करते हैं तब तो हम ये बजाते ही बजाते हैं, तो इसको मुझे कलर लाके एक बार कलर करना पड़ेगा। तो ये जो स्टूल है, मैं पहले मंदिर इस स्टूल के ऊपर रखती थी। ये छोटू सा बाल्टी यूज नहीं किया। मिष्टू के जन्म के बाद जो फर्स्ट होली था, मिष्टू की नानी मेरी मम्मी ये बाल्टी, ये स्टील का बाल्टी है, ये बाल्टी और उसके साथ एक पिचकारी लाके मिष्टू को दी थी कि तुम इस पे रंग घोलना और पिचकारी से अच्छे से रंग निकालना और दूसरों पे डालना। यूज हुआ ही नहीं है, खरीदी थी 3 साल पहले। उसके साथ ये लाइट है, तो इसको प्लग में बस देना है तो ये जलता है। ये बॉक्स में मैं रखती हूँ ताकि ये खराब ना हो जाए। इसको मुझे साफ करना है। तो इतने सुंदर सुंदर क्यूट गणपति, मतलब मैं तो घर के गणपति से करती हूँ, बिक रहे हैं कि किस तरह से, मतलब गणपति बहुत सारे, मतलब इतने छोटे साइज से लेके इतना बड़ा तक, इतना प्यारा लगता है ना देखने में। छोटे हर एक टाइप का, अलग अलग टाइप का गणपति। शॉप पे जाना था तो मैं मिष्टू को ड्रेस दे के रेडी करके मैं मिष्टू को बोली कि तुम कंघी कर, मतलब वो अच्छे से ऐसे कॉम करती, जब हेयर टाई करना होता है तो मैं कर देती हूँ। तो वो हेयर कॉम कर रही थी, कॉम करते करते उसने क्या किया, वो अचानक से मेरे पास आई, आके बोल रही है कंघी को ऐसे बालों पे ऐसे पूरा फंसा के, पूरा बुरी तरह से फंसा के, मतलब बहुत टाइम से उसको रोल की जा रही है। जब उसको वो खोल नहीं पा रही है तो उसका मतलब डर गई कि अभी क्या होगा। मैंने और अनिरुद्ध ने आधा घंटा उसको लेके ट्राई किया, हम उसको नहीं निकाल पाए। उसको इतनी बुरी तरह से उसने पूरा लपेट लिया था अपने बालों के साथ। ये देखिए, मतलब जिस तरह से कल काटा था मैंने, उसी तरह से मैंने इसको ऐसे रख दिया। मैंने फेंका भी नहीं और ये निकला भी नहीं। मैंने काटने के बाद भी बहुत ट्राई किया है। कितने सारे बाल है देखिए, और कितने बुरी तरह से उसने इसको रोल किया है। देखिए, तो बाल बांध नहीं पाएगी कुछ दिन तक, इसलिए खोली है बोल के समझ में नहीं आ रहा है। छोटे छोटे बाल देख रहे हैं ना, ये पूरा कट किया है। पे एक तो यहाँ पे ये टकला जैसे हो रहा है, जैसे बाल नहीं है, कम है। और ये जो छोटे छोटे बाल है जिसको हमने कट किया है, ये देखिए, ये इतना पूरा कट किया हुआ है। मिला लेसन कल और करोगे कभी? तो ये हेयर बैंड लगाने से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब बाल बांध रही है तो समझ में आ रहा है। ये काटने के बाद भी नहीं निकल रहा है हालत। एक टाइप का खारी लाई हूँ, फेविस्टा का, मतलब ये टाटा का ही है, टाटा प्रोडक्ट, स्टार बाजार टाटा का है ना।
तो महाराष्ट्र में ना स्टील के बर्तन, स्टील का सामान बहुत अच्छा मिलता है। जब फर्स्ट शादी होके आई थी ना, तब मेरी बड़ी मौसी और मेरी मम्मी उसके मेरे यहाँ आने के 1 महीने बाद आए थे। तो मेरी मौसी अपने सब नाती पोतियों के लिए ऐसा थाली खरीद के लेके गई थी। तो अनिरुद्ध के लिए एक थाली, ये थाली अनिरुद्ध को खरीद के देके गई थी। यहाँ पे जो एक नॉब जैसा देख रहे हैं ना, एक थोड़ा ब्लर हो रहा है कभी कभी, गैस का पाइपलाइन का कनेक्शन बन रहा है। ओके, ये यहाँ से जाएगा होके हमारे किचन से यहाँ से आएगा। इसी वजह से हमने यहाँ पे कैबिनेट्स नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कैबिनेट्स बनाते ना तो फिर वो पाइपलाइन जाने में प्रॉब्लम होता। जितने बर्तन निकाल ले, बट बर्तन में क्या क्या बनेगा, क्या कुकिंग होगा, क्या क्या बनाऊंगी, क्या घर पे है, क्या घर पे नहीं है, कौन कौन से स्वीट्स आएंगे, मैं लिस्ट बना लूंगी। अगर अनिरुद्ध आज जल्दी आए तो आज ले लेंगे, नहीं तो कल ले लेंगे। और अगर वो नहीं आ पाए तो मैं कल जाके सब सामान लेके आऊंगी। लिस्ट मेकिंग का टाइम है ना, वो मैं किराना का करूँ या कुछ भी करूँ। मिष्टू इसके लिए इतनी एक्साइटेड होती है, मतलब लिखना उसको होता है पेन, और वो स्कूल पे लिखती है पेंसिल से। शाम हो गया है, लगभग 6 बज गए हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को भी पेंट करते हैं, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा काम है। एक्चुअली मैं चिमनी के जो प्लेट्स है ना, उसको भिगोई थी अच्छे से गर्म पानी से, उसको क्लीन करना था। तो अभी जाके वो सब क्लीन करूंगी, उसको लगाऊंगी। आज इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। मिष्टू अभी बना रही, लिस्ट में अपना कुछ ऐड कर रही है। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। और हमारा तबीयत बिल्कुल अच्छा है। मैं अनिरुद्ध को बीच में फोन की थी ऑफिस पे कि उनका तबीयत कैसा है, तो बोल रहे एकदम ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय। बाय बाय।